सातुड़ी तीज की पौराणिक व्रत कथा। सुहागिनों का सौंधा सा पर्व सातुड़ी तीज रक्षाबंधन पर्व के तीसरे दिन आता है। वास्तव में इस मौसम में तीज व्रत मनाने का अवसर 3 बार आता है। हरियाली तीज, सातुड़ी तीज और हरतालिका तीज धूमधाम से मनाई जाती है। सातुड़ी तीज को कजली तीज और बड़ी तीज भी कहते हैं। सातुड़ी तीज की नीम पूजा करते हैं। सातुड़ी तीज की कथा, नीमड़ी माता की कथा, गणेश जी की कथा, लपसी तपसी की रोचक कहानियां सुनाते हैं और इस पर्व पर सत्तू के बने विशेष व्यंजनों को भी देते हैं। आइए अब हम सुनाते हैं आपको सातुड़ी तीज की पौराणिक व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह रोजाना एक वेश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी, खुद उसे कंधे पर बैठाकर वेश्या के यहाँ लेके जाती थी। बहुत गरीब थी, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। भाद्रपद के महीने में कजली तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत और पूजा के लिए सातू बनाए। छोटी बहू बहुत गरीब थी, उसकी सास ने उसके लिए भी एक सातू का छोटा सा पिंड बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वो सत्तू पासने लगी, उसका पति बोला, मुझे वैश्या के यहाँ छोड़कर आ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह अपने पति को कंधे पर बैठाकर छोड़ने गई, लेकिन वो भूलना भूल गया कि तुम जाओ। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, आवा तारी जावा तारी दौना खोल के पी, पिया प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दौना नदी में तैरता हुआ उसे आता दिखाई दिया। उसने दौना उठाया और 7 बार उसे पीकर दौने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से वैश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, दोनों मिलकर सातू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, वापस वैश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा उसका पति गहनों और धन माल सहित खड़ा है। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातू पासा। अब जब सुबह जेठानी के यहाँ वह काम करने नहीं गई तो बच्चे उसे बुलाने आए। काकी चलो, सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की कृपा है, अब मैं काम करने नहीं आऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज से तो काकी काम करने नहीं आएगी, उन पर तो तीज माता की कृपा हुई है और वह नए नए कपड़े गहने पहनकर भी बैठी हैं और काका जी भी घर पर ही बैठे हैं। और सभी लोग बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख सुख दूर करना। तीज माता की जय।